और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर गोरखा युद्ध स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम सम्मानित कर रहे हैं। को उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 10,000 रुपए की धनराशि, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र सादर धन्यवाद। आप सभी माननीय गण का आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी प्रार्थना करते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान अनुशासन, सहृदयता एवं विकास की प्रतिमूर्ति उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से कि माननीय महोदय आज के इस शुभ अवसर पर आप अपने आशीष से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गोरखा युद्ध स्मारक पुनर्विकास और संग्रहालय परियोजना के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, गोरखा रेजिमेंट के अध्यक्ष जनरल संजीव चौहान जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के मेंबर जनरल अजय कुमार सिंह जी, जनरल जुबिन मीनवाल, मेजर जनरल यस गहलोत, मेजर जनरल विक्रम शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, श्री विमलेश पासवान जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, और आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए वीर सैनिकों के परिजन, पूर्व सैनिकगण, आर्मी स्कूल और गोरखपुर सैनिक स्कूल के साथ हमारे सभी कैडेट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर गोरखा युद्ध स्मारक के पुनर्विकास और संग्रहालय के आधारशिला कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वे पंक्तियां याद आ गई जो उन्होंने देश के वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखी थी कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जो जय बोल,
जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्हें चिनगारी। जो मर गए मातृभूमि के लिए बिना किसी कीमत के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा। सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज हम उन्हीं भारतीय सेना के वीर सैनिकों के बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उन्हें सैल्यूट करने के लिए गोरखपुर के इस गोरखा रेजिमेंट सेंटर में एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं, इस देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत के लिए पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। ये पंचप्रण गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, सामाजिक एकता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना और अपने कर्तव्यों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। याद रखना, जब हम भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करते हैं तो इसका लोहा दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। और उसमें भी जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। 1816 में अंग्रेजों और गोरखा सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिशर सामना नहीं कर पाते और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गोरखा सैनिकों के साथ उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उसके उपरांत गोरखा सैनिकों के द्वार खुले थे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। उन्होंने उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समझा था, उनके बहादुरी के लिए, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के भाव को सम्मान दिया था। और परिणाम, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया। हमारे यहां महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा में महाकाली की पूजा होती है। जहां भी बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर हैं, वहां पर काली जी का मंदिर भी जरूर होगा। महाकाली से यानी शक्ति की पूजा, एक महाकाली शक्ति की प्रतीक है, महायोगी गोरखनाथ शिव के प्रतीक है। शिव और शक्ति का समन्वय, यही जीवन का रहस्य है और यही में जीवन है। और गोरखा से ज्यादा इसको कौन समझता होगा। उन्होंने समझा है और इस जीवन के इस रहस्य को मान करके कभी मौत की परवाह नहीं की, शत्रु पर टूट पड़े और जिससे भी लड़े वहां विजय श्री का वर्ण करके उन्होंने आगे बढ़कर के कार्य किया है। न केवल 1816 के ब्रिटिश गोरखा युद्ध के बाद
ब्रिटिश सेना में, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी गोरखा सैनिकों ने अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, लगातार लड़े। जहां उन्हें लगाया गया पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने भारत की सेना का हिस्सा बन करके गोरखा सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के शत्रु के सामने उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के पराक्रम को दिखाने का कार्य किया है। और इसीलिए उन वीर सैनिकों का स्मारक एक भव्य रूप ले सके। यह भव्य रूप उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान किया, मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया, उन सभी के सम्मान को यहां पर स्थापित करने के लिए, उन स्मृतियों को यहां पर जीवंत बनाए रखने के लिए आने वाली